वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। उत्तर प्रदेश में पूर्व से सर्वाधिक पूर्वी तराई व सबसे कम वर्षा जो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो गोरखपुर है, जहाँ पे 184.7 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है मथुरा है, 54.4 सेंटीमीटर है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिमी तथा उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है और सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जो है वो जुलाई है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है और सबसे ठंडा महीना जनवरी है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला महीना जुलाई है और सबसे ज़्यादा ठंडा महीना जनवरी है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम जिलों में रहता है। सबसे गर्म महीना जून है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड का क्षेत्र का रहता है। ठीक है, 1987 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में सबसे अधिक तापमान होने के कारण उसका कारण जो है वो कर्क रेखा का नज़दीक होना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से 85% भाग पूर्वा यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। यहाँ पे सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और आगरा सहित आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये सब आते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर 10 डिग्री से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है और उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायुदाबीय दशाएं मौजूद होती हैं। दोपहर के समय लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी अपने चरम पे होती है। आगरा और झांसी सबसे गर्म होते हैं और बरेली में तापमान सबसे कम होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है और गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर के साथ मिल जाती है। इसके पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर वर्षा कम होती जाती है, किंतु वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। पूर्वी भाग में औसत 100 से 2 सेंटीमीटर के बीच में तथा पश्चिमी भाग में 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहती है। अधिकतम वर्षा लगभग 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा, उसके बाद केंद्रीय, फिर पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें उत्तरी सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर आदि हैं। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद ये सब, और जहाँ पे सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। अब तो इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा। तो उत्तर प्रदेश की मृदा को 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। भाबर मृदाएं, तराई, जलोढ़ जिसको खादर बांगर, फिर विंध्यन, पीली और लाल, बुंदेलखंडी जिसमें काली और लाल हैं, और अरावली मृदाएं, काली रेत, भूरी रेत। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
इसका निर्माण कॉप, कीचड़ और बालू से हुआ है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी या क्षारीय मृदाएं भी मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में ऊसर, बंजर कल्लर या रेह कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं और कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं, याद रखिएगा। और कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। ये वाला तो एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 और कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। यहाँ मैदानी क्षेत्र मथुरा, आगरा के कुछ मात्रा मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड में कहीं कहीं काली मिट्टी मिलती है। काली मृदा को रेगुर, करेल, कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार, माड़, राकड़ या भोंटा मृदा बुंदेलखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है और सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन जल से वाली जो नदी क्षेत्र है वो चंबल नदी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन जल से प्रभावित जिले इटावा और आगरा हैं। इसी के कारण बीहड़ बनते हैं। और वायु अपरदन से सर्वाधिक जिले मथुरा और आगरा हैं। भाबर क्षेत्र की मृदाएं उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सहारन, बिजनौर के पश्चिम भाग में। तराई क्षेत्र की मृदाएं भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती हैं। तराई मृदा को मोटे तौर पर दोमट मृदा कहा जाता है। जलोढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। पूर्व से पश्चिम तक मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत है। जलोढ़ मृदाएं मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती हैं। विंध्य क्षेत्र की मृदाएं उत्तर प्रदेश के बघेलखंड अथवा विंध्याचल के पठार के अंतर्गत मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली जिलों के क्षेत्र में पाई जाती हैं। माड़ काली मृदा जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा के हिस्सों में पाई जाती है। इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। काबर काली मृदा बुंदेलखंड के ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर में पाई जाती है। पड़ुआ परवा मृदा उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी जगह पाई जाती है। अरावली मृदाएं आगरा जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लाल रंग की होती है। चंबल और सहायक नदियों द्वारा इनको लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लवणीय क्षारीय भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक 12.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ठीक है। कुछ मृदाएं देख लेते हैं और उनके स्थानीय नाम देख लेते हैं। तो देखिए, जलोढ़ मृदा काप उसका स्थानीय नाम है। खादर मृदा का कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। बांगर का उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट। लवड़ी और छानी मृदा का रे, ऊसर, बंजर, कल्लर, थुर। बुंदेलखंड की लाल मृदाएं पड़ुआ, राकर। बुंदेलखंड की काली मृदाएं मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा। विंध्य क्षेत्र की मृदाएं मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा। विंध्य क्षेत्र की मृदाओं को भोटा और मोटा भी कहा जाता है। ठीक है। आगे थोड़ा देख लेते हैं नदी तंत्र, झील, सिंचाई व भूगर्भ जल संक्षिप्त की। सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, जो है गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन बेसिन। कन्नौज से वाराणसी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है गंगा। ठीक है। और सर्वाधिक बीओडी कानपुर से प्रयागराज तक है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना IIT कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जो जिला है वो है बदायूं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है और कुछ स्रोतों के अनुसार गोमती या हिंडन भी है। गंगा उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पे इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में इसका अलकनंदा से संगम होता है, जहाँ से देवप्रयाग से गंगा के रूप में निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और जिसमें से लगभग 1000 किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपवाह तंत्र में भी पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी के वीडियो पढ़े हुए हैं, आप जाके अच्छे से उसको डिटेल में देख सकते हैं। भारत का सबसे लंबा जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग, गंगा पर प्रयागराज में
हल्दिया के बीच स्थित है। ठीक है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, पहली प्रमुख सहायक नदी इसकी रामगंगा है। ठीक है, गंगा नदी की। फिर देखिए, ये सारा वही नदियों के बारे में ही है कि सरयू नदी, ये बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, बलिया और लखीमपुर खीरी से होते हुए बहती है। अयोध्या सरयू नदी के दाएं तट पर है। शारदा या काली नदी हुमायूं श्रेणी के मिलाप हिमनद से निकलती है। हुमायूं में गौरी गंगा और मैदान में काली गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। धामी, लीसड़ इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यह पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और सीतापुर के बहराम घाट में सरयू घाघरा में मिल जाती है। राप्ती नदी का पुराना नाम जो है इरावती है। ठीक है, ये नेपाल के रूकुमकोट से निकलती है। रोहिणी और बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। इसको गोरखपुर का शोक कहा जाता है। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सोन उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख जलप्रपात देख लीजिए। चूनादरी जलप्रपात रॉबर्ट्सगंज से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। लखनिया दरी जलप्रपात के समीप है। कुसियारा जलप्रपात मिर्जापुर से 38 किलोमीटर दूर स्थित लालगंज में स्थित है, बेलन नदी पर। सिरसी जलप्रपात मिर्जापुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी जलप्रपात के पास ही सिरसी बांध भी है। राजदरी और देवदरी प्रपात चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। देवदरी प्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। सिद्धनाथ दरी प्रपात मिर्जापुर से 14 किलोमीटर है। इसका नाम बाबा सिद्धनाथ से जुड़ा हुआ है। लखनिया प्रपात चुनार से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और मुखा प्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर है। टांडा प्रपात मिर्जापुर शहर के 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस प्रपात के पास टांडाबाद स्थित है। और विधम प्रपात मिर्जापुर से लगभग 15 किलोमीटर। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के जलप्रपात हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश से स्पेशल वीडियो और भी आएंगे, तो ऐसे ही बने रहिए। ये आपके यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, शिक्षा संबंधी एग्ज़ाम हुआ, एसआई वगैरह, जहाँ पे भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।